मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे वर्डपैड। ठीक है, वर्डपैड हम लोग ऑन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग क्लिपबोर्ड ग्रुप पढ़ चुके हैं। ठीक है, और फॉन्ट ग्रुप भी पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ ग्रुप। ठीक है, और इंसर्ट भी और एडिटिंग भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? पैराग्राफ ग्रुप। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है? पहला, डिक्रीज इंडेंट। ये जो होता है हम लोगों का यहाँ पे जो है ये हम लोगों का क्या है? इंडेंट है। ठीक है, और ये क्या है? ये इंक्रीज इंडेंट है। ठीक है, तो हम लोग अगर डिक्रीज इस समय है, इस समय क्या है? यहाँ पे डिक्रीज ही है। इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से अगर हम लोग इस पे अगर क्लिक करेंगे तो हम लोग का इंडेंट क्या होता जाएगा? देखिए यहाँ पे इंडेंट चला गया, मतलब जो कुछ भी हम लोग अगर लिखेंगे तो यहीं से लिखाएगा। और फिर से अगर हम लोग इंक्रीज इंडेंट पे अगर क्लिक करते हैं तो क्या होता है? वहीं से हम लोगों का लिखना क्या होता है? शुरू होता है। इंक्रीज इंडेंट होता है। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो हम लोग क्या प्रेस करेंगे? अल्ट, उसके बाद एच। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे? ए ओ। यहाँ पे देखिए अगर डिक्रीज करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या हाईलाइट हो रही है? ए ओ। अगर हम लोग ए और ओ कर दें तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अल्ट एच ए और ओ, डिक्रीज इंडेंट। और इंक्रीज इंडेंट का क्या है? अल्ट एच, और उसके बाद क्या है? यहाँ पे ए आई है ना, तो ए आई हो जाएगा। ए आई, अल्ट एच ए आई से क्या हो जाए? इंक्रीज इंडेंट, और डिक्रीज इंडेंट, अल्ट एच ए और ओ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे? यहाँ पे क्या है? लिस्ट है। क्या है? लिस्ट। अब देखिए लिस्ट दो प्रकार की होती है। लिस्ट कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अन ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे ये वाली जो लिस्ट है ये क्या है? ये अन ऑर्डर लिस्ट है। और यहाँ पे जो नंबरिंग है और अल्फाबेटिक है, ए बी सी डी है, और रोमन है, कैपिटल और स्मॉल। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? ये सब ऑर्डर लिस्ट हो गया, मतलब ऑर्डर दिखा रहा है 1 2 3 4 ए बी सी डी। ठीक है, तो ये क्या है? एक ऑर्डर है। ठीक है, तो लिस्ट कितनी होती है? लिस्ट दो होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अन ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब इसमें अगर आपको जाना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? अल्ट एच, और उसके बाद क्या है? यल। ठीक है, अगर ऑर्डर लिस्ट में अगर आपको जाना है डायरेक्ट शॉर्टकट की से तो उसकी शॉर्टकट की है अल्ट एच, उसके बाद यल। ठीक है, जो लिस्ट लेना चाहते हैं यहाँ से क्लिक कर देंगे, उसके बाद लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो अगला नंबर ऑटोमेटिक आता जाएगा। यहाँ से अब आपको अनऑर्डर लिस्ट चाहिए तो फिर से हम लोग क्या प्रेस करेंगे? अल्ट एच, उसके बाद यल। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ से हम लोग कैपिटल ईबीसीडी वाला ले लें। ठीक है, तो यहाँ से अब ईबीसीडी की लिस्ट शुरू हो जाएगी। ठीक है, और मान लीजिए और इसकी दूसरी शॉर्टकट की कोई पूछ दे तो क्या होगी? इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरी शॉर्टकट की होती है इसकी लिस्ट क्रिएट करने की, कंट्रोल शिफ्ट और यल। ठीक है, ये हो गया बुलेट लिस्ट। ये कौन सी लिस्ट हो? बुलेट लिस्ट है। ठीक है, ये बुलेट लिस्ट किस में आएगा? ऑन ऑर्डर लिस्ट में आएगा। ठीक है, और ऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग आएगा, अल्फाबेटिक आएगा, ए बी सी डी आएगा। ठीक है, ये सब आएंगे। अब यहाँ पे कुछ लिखो, इंटर प्रेस करो। मान लीजिए ये लिस्ट आपको नहीं चाहिए, दोबारा से हम लोग क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट और यल प्रेस करेंगे तो नंबरिंग वाली लिस्ट आ गई। हमको अगर ये वाली लिस्ट नहीं चाहिए तो हम लोग फिर से क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट और यल, तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अब स्मॉल ईबीसीडी आ गया। ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए फिर चेंज करना है कोई और तो फिर से हम लोग कंट्रोल शिफ्ट यल करेंगे तो कैपिटल में ईबीसीडी आ गया। फिर अगर ये भी नहीं चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट यल फिर से करेंगे हम लोग, तो फिर से रोमन में आ गया। इसके बाद अगर कंट्रोल शिफ्ट यल अगर दोबारा करते हैं तो कैपिटल में रोमन आएगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और यल प्रेस करते हैं, एक किस में आ गया? कैपिटल में आ गया। तो ठीक है, ये चेंज होता जाएगा जितनी बार आप लोग कंट्रोल शिफ्ट यल करेंगे। अब देखिए इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर से हम लोग कंट्रोल शिफ्ट यल करते हैं तो इस तरह से आएगा नंबर अब। ठीक है, तो इस तरीके से हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है? लाइन स्पेसिंग। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखे हो। ठीक है, मान लीजिए इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी किया। ठीक है, अब हम लोग क्या किए? इसके बीच में अगर हम लोग स्पेस देना चाहते हैं, इसको डिलीट करके
मान लीजिए कुछ लिख दिए, ठीक है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या किए, कंट्रोल सी से क्या किए, कॉपी किए, कंट्रोल वी करते गए, ठीक है। इतना हो गया हम लोगों का, ठीक है। इसके बीच में अगर हमको स्पेस देना है, देखिए इंडेंट अभी हमारा यहाँ पे है, इसीलिए इसी के नीचे आ रहा है, ठीक है, सारी चीजें। अगर इंडेंट को अगर हम कम कर दें, यहाँ पे कर दें, तो हम लोगों का लेटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट का क्या है, अल्ट एच और ए और ओ है ना, तो डिक्रीज इंडेंट हो जाएगा, यहाँ पे चला गया है, ठीक है। कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इसको हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, लाइन स्पेसिंग में। इसकी शॉर्टकट की है क्या, अल्ट एच, उसके बाद पी एस, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितना होता है, 1.15 होता है, ठीक है। ये डिफॉल्ट है। मान लीजिए अगर हम लोग 2 पे कर दिए, तो देखिए इसके बीच में जो एक लाइन का जो स्पेस है यहाँ पे, वो बढ़ गया है, ठीक है। और इसको अगर डिफॉल्ट कितना है, अगर 1.5 करें तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और डिफॉल्ट कितना था, 1.5 था, तो पहले जैसा हम लोगों का टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अलाइन लेफ्ट, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस यल। कंट्रोल प्लस यल अगर आप लोग प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट अभी लेफ्ट में ही है। अगर राइट में करना हो तो राइट में सेलेक्ट करके, ये कौन सा है, उसके बाद सेंटर है। अगर हम लोग कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो कहाँ पे चला जाएगा, सेंटर पे चला जाएगा, कंट्रोल प्लस ई। सेंटर में देखिए आ गया ना नीचे वाला, तो सारी चीजें सेंटर में चली जाएगी। अगर आपको लेफ्ट राइट करना है, ठीक है, अलाइन राइट, तो कंट्रोल प्लस आर। हम लोग अगर आर प्रेस करेंगे, देखिए हल्का सा राइट में चला गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जस्टिफाई। तो देखिए अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, जस्टिफाई अगर सेलेक्ट करके इस साइड का, अभी जो हल्का सा अंदर है बाहर है, इस साइड से पूरा सही है ना, सारी चीजें एकदम सीक्वेंस में आ जाएगा, इस साइड की भी लाइन और इस साइड की भी लाइन, दोनों साइड की क्या हो जाएगी, इक्वल इक्वल हो जाएगी। अगर जस्टिफाई करेंगे, देखिए दोनों साइड की क्या हो गई, कंट्रोल प्लस जे से करेंगे जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद पैराग्राफ है। यहाँ पे आप लोग अपना सेट कर सकते हो, लेफ्ट से कितना लेना चाहिए, राइट से कितना लेना चाहिए, फर्स्ट लाइन में कितना स्पेस, कितना इंच का स्पेस होना चाहिए। लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट 1.15, अगर और भी कुछ हम लोग सेट कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ओके कर देंगे, अपने हिसाब से करना चाहे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है हम लोगों का, इसको हम लोग डिलीट कर दिए, ठीक है। इसके बाद है हम लोगों का इंसर्ट ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, इंसर्ट ग्रुप। इसमें क्या है, पहला पहला है पिक्चर। इस पे अगर आप लोग क्लिक करते हो तो अभी देखिए पिक्चर हाईलाइट हो रहा है, क्यों हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि, और देखिए क्योंकि अभी हमको पिक्चर इंसर्ट करानी है, लेकिन यहाँ पे चेंज पिक्चर और रिसाइज पिक्चर, ये दोनों हाईलाइट नहीं हो रहा है। अगर इसको अगर हमें करना हो, ठीक है, अगर इसमें हमें डायरेक्ट जाना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, अल्ट एच, और उसके बाद क्या, पी आई करेंगे तो पिक्चर में चले जाएंगे। अब इंसर्ट पिक्चर कराना है तो फिर से हम लोग क्या प्रेस करेंगे, पी प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करें, कोई भी अगर हमको पिक्चर लेना हो, जैसे यहाँ से हम लोग क्या किए, कोई पिक्चर ले लिए, ठीक है। पिक्चर में चले गए हम लोग, यहाँ पे तो कोई पिक्चर हमको नहीं दिखाई दे रही है, बट हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे, गैलरी में चले जाएंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ से हम लोग कोई पिक्चर इंसर्ट करा लिए, कहाँ पे है, ये पिक्चर है, ठीक है। ये पिक्चर को हम लोग क्या किए, इंसर्ट करा लिए। तो इसमें इसमें मान लीजिए अगर आप, ये तो देखिए पासपोर्ट साइज पिक्चर है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग क्या किया है, अब इसको अगर हमें रिसाइज करना है तो क्या करेंगे हम लोग, अल्ट एच पी आई कर देंगे, फिर से हम लोग पिक्चर में चले जाएंगे। अब देखिए चेंज पिक्चर क्या हो गया, हाईलाइट हो गया,
रिसाइज पिक्चर भी क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। तो हम लोग को अगर पिक्चर को चेंज करना है तो जी प्रेस करेंगे, ठीक है, जी हाईलाइट है, और रिसाइज करना हो तो आर प्रेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो वर्टिकली कितना रहना चाहिए, हॉरिजॉन्टली कितना रहना चाहिए, हम अपने हिसाब से देख के ओके कर देंगे, तो उतनी हम लोगों की पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम लोगों को अगर चेंज पिक्चर करना हो, कोई दूसरी लाना हो, तो भी कर सकते हैं हम लोग। दूसरी पिक्चर कहाँ पे है, यहाँ पे चले जाएंगे हम लोग उसके बाद किस में चले जाएंगे, अपने डीसीएम वाले फोल्डर में, उसके बाद स्क्रीनशॉट वाले में, ठीक है। मान लीजिए हमको ए वाली पिक्चर लेना है, ठीक है। तो उसकी जगह कौन सी पिक्चर आ गई हम लोगों की, दूसरी पिक्चर आ गई, पिक्चर क्या हो गई, चेंज हो गई, सेम उसकी जगह, ठीक है। तो ये होता है पिक्चर का काम, ठीक है। और उसके बाद क्या है, डेट एंड टाइम है। अगर हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों का डेट एंड टाइम बहुत सारे अवेलेबल फॉर्मेट्स आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें से जो भी फॉर्मेट अगर हम लोग चूज करेंगे, उसी हिसाब से क्या आ जाएगा, फॉर्मेट हम लोगों का इंसर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हो गया, ठीक है, बट है बहुत छोटा। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करके, और यहाँ से क्या लेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। ये हम लोगों का क्या हुआ, ये हम लोगों का फॉर्मेट आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, और हम लोग फिर से क्या करें, पिक्चर इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट डेट एंड टाइम में जाएं, और यहाँ पे कोई भी हम लोग टाइम इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे देखिए हो गया, हमें दूसरा फॉर्मेट चाहिए, फिर से क्लिक करेंगे, ये दूसरा फॉर्मेट आ गया। तो इस तरीके से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। अब इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसका काम है किसी दूसरे एप्लीकेशन पे काम करके उसका आउटपुट अपने वर्डपैड एप्लीकेशन में लाना। जैसे मान लीजिए हम लोग किस पे चले गए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे चले गए, ठीक है। इस पे क्लिक किए, वर्कशीट पे, ठीक है। हम लोग का कौन सा एप्लीकेशन ऑन होगा, एक्सेल ऑन होगा। यहाँ पे मान लीजिए आपने 1 प्रेस किया, 2 3, ठीक है। यहाँ पे आप लोग 3 प्रेस किए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे नाम लिखे शिवम, ठीक है। उसके बाद आप लिखे शुभम। इसके बाद आप लोग शिवांगी लिखे, ठीक है, शिवांगी लिखे, ठीक है। तो अब इस पे अगर हम लोग इसको अगर यहाँ से कट कर देंगे तो ये डेटा कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा घटा कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए आ गया ना हम लोगों का डेटा, यहाँ से नीचे भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग चाहें वैसे कर सकते हैं। इस तरह से इंसर्ट ऑब्जेक्ट का काम। इसी तरह आप दूसरे भी एप्लीकेशन फोल्डर ड्रा पे भी काम कर सकते हैं। जितने भी सारे एप्लीकेशन है वो सारे आपके आ जाएंगे इसमें, और उस पर काम करिए, उसका आउटपुट किस पे लेते आइए, अपने वर्डपैड पे, ठीक है। तो हम लोगों का इंसर्ट ग्रुप भी क्या हुआ, इस तरह से खत्म हो गया। अब हम लोग किस पे चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं अपने एडिटिंग ग्रुप पे, ठीक है। एडिटिंग ग्रुप में क्या है, पहला फाइंड। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एफ। अगर हम लोग करेंगे, हम लोगों को अगर मान लीजिए शिवम को इसमें है ना, शिवम को अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो शिवम क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। फाइंड हम लोग करें, यहाँ पे हम लोग मैच केस, अगर मैच केस अगर ऑन करेंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, जैसे शिवम अगर सारा कैपिटल में रहेगा तो सारी चीजें कैपिटल में ही उठाएगा, ठीक है, तभी मैच करेगा, नहीं तो नहीं। यहाँ से हम लोग क्या किए, फाइंड नेक्स्ट किए, कह रहा वर्डपैड हैज फिनिश सर्चिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। लगता है इस तरीके से नहीं करेगा। हम लोग इसको क्या किए, कंट्रोल ए किए और डिलीट किए, और यहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे, जैसे लिख दिए शिवम, सुमन, और उसके बाद प्रीति लिखे, खुशबू लिखे, मनीषा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा नाम हो गया, ठीक है। अब हम लोग कंट्रोल यप करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग शिवम को मान लीजिए अगर फाइंड किए, ठीक है, तो मैच केस अगर ऑन करेंगे तो जैसे हम लोगों का लिखा है स्मॉल में लिखा रहेगा, तो यहाँ पे स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, तभी फाइंड करेगा, नहीं तो नहीं। मैच केस ऑन है ना, तो देखिए शिवम को फाइंड किया। मान लीजिए अगर हमको इसको कैपिटल एस करेंगे
तो क्या शिवम को करेगा? कहेगा नहीं है, वर्डपैड हैज फिनिश द सर्चिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे लिखे रहेंगे, अगर मान लीजिए इसको स्मॉल में कर देंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, ये ढूंढेगा। तब ढूंढ दिया है। मान लीजिए मनीषा को अगर मैच केस पे कराना है, तो यहाँ पे कैसे लिखा है, यहाँ पे देखिए स्मॉल में है। मान लीजिए पहला हम लोग कैपिटल में लिखिए, ठीक है, MAN मनीषा, ठीक है, और हम लोग फाइंड नेक्स्ट किए तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैच के सान है। ठीक है, स्मॉल में है अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी स्मॉल लेना चाहिए, अगर यहाँ पे कैपिटल है तो कैपिटल में ही रहना चाहिए। ये होता है मैच केस, केस सेंसिटिव जिसको बोला जाता है। हम लोग लैंग्वेज वगैरह में पढ़ते हैं केस सेंसिटिव। स्मॉल में तो स्मॉल में लिखिए, कैपिटल है तो कैपिटल में लिखिए। इसको अनचेक किए और उसके बाद फाइंड नेक्स्ट किए, तो मनीषा को क्या किया है, फाइंड कर दिया, चाहे स्मॉल में लिखिए चाहे कैपिटल में, उससे मतलब अब इसको नहीं है मैच केस से। ठीक है, उसके बाद रिप्लेस है, तो रिप्लेस यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। मान लीजिए अगर हम लोग Ctrl+H किए, ठीक है, मनीषा की जगह मान लीजिए अगर हम लोग मानसी किए, ठीक है, मानसी, MANSHI, मानसी किए, ठीक है, और हम लोग रिप्लेस पे करेंगे तो सिर्फ मनीषा की जगह एक जगह क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। क्या? रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, जहां जहां मनीषा रहेगा वहां वहां मानसी कर देगा। तो हम लोग एक ही जगह करना चाहते हैं तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसकी जगह क्या हो गया, मानसी हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आप लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब सेलेक्ट ऑल क्या है, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। तो हम लोग Ctrl+A अगर करेंगे तो इसको अब हम लोग डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, कॉपी करना चाहें कॉपी कर सकते हैं, और कट करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का क्या हुआ, वर्डपैड समाप्त हुआ। ठीक है।